कभी कभी अगर आपको डिस्कनेक्ट हो जाता है तो समझ में आना कि मेरा फोन आ गया है, फोन से कनेक्टेड रहता है। तो कभी कभी फोन आ जाता है, कोई कर देता है, कंपनी वाला कोई कोई कर देता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो घबराना मत। देखो मान लो कि ये जो रोटेटिंग फ्रेम है, ये जो रोटेटिंग फ्रेम है, इसी फ्रेम में हम आके बैठ जाएं। ठीक है, मान लो कि ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ, इस ब्लॉक पे जाके आप बैठ जाओ। ठीक है, जब ये ब्लॉक पे जाके आप बैठ जाओगे तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नहीं पता चलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरह से सिंपल सा केस में मान लो कि जब हम लोग वहां पर सीरो फोर्स पढ़ते थे, आप अगर इसी फ्रेम में जाके बैठ जाते थे, इसी फ्रेम में अगर जाके आप बैठ जाते थे, मान लो कि ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो ए से, या फिर लिफ्ट वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप क्या करते थे, लिफ्ट के अंदर चले जाते थे, तो क्या आप फील कर पाते थे क्या, मान लो कि एक्सेशन ए है, एक्सेशन ए से ऊपर क्यों जा रहा है, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, दोनों केस में अगर एक्सेशन ए से ऊपर जा रहा है, आप क्या बोलते थे, अगर इस फ्रेम में आके बैठ गए, अगर आप इस फ्रेम में आके बैठ गए तो क्या बोलते थे, यार ऊपर नॉर्मल लग रहा है इस ब्लॉक पे, और नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। आप बोले क्या नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, एमजी होगा। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये नॉर्मल इक्वल टू एमजी होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा ना, नो नहीं सर। होगा। नहीं होगा। कितना होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वेशन होगा, क्या होगा, n माइनस एम जी इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ए के बराबर होगा। यानी नॉर्मल यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो फोर्स है m इंटू ए, इसको आप फील नहीं कर पा रहे थे, एक फोर्स क्या हो जाता था, गायब हो जा रहा था। जैसे आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ जाते हो, ये फ्रेम क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथ साथ आपका भी एक्शन कितना है, ए है, साथ साथ आप पे भी फोर्स वो लग रहा है ए में, वो फोर्स आपको क्या होगा, फील नहीं होगा, वो फोर्स आपको फील नहीं होगा। ठीक है, एक फोर्स बेसिकली किसको बोलते थे हम लोग, सीडो फोर्स। जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगाते थे, सीडो फोर्स। सेम यहाँ पे होगा, जैसे आप इसके एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ जाओगे, यानी साथ साथ आप भी रोटेट करना शुरू कर दोगे, साथ साथ आप भी रोटेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ना कि बड़ा सा ब्लॉक ले लो, एक बड़ा सा एक ब्लॉक ले लो, यहाँ पे छोटा सा चीटी को रख दो, छोटा सा चीटी को रख दो, और इस ब्लॉक को रोटेट कराओ। क्या चीटी को फील होगा क्या, रोटेट कर रहा हो, नहीं फील होगा ना, क्या होगा, नहीं फील होगा। रोटेट कर रहा हो तो क्या लगेगा, मस्त चल रहा है, चीजें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी को भी ये जो ब्लॉक है या फिर जो मैन है, इसको क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स फील नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फील नहीं होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है ना, अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे तो बेसिकली क्या होगा, इस ब्लॉक को देखोगे तो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक भी से मूव कर रहा है, अगर ये ब्लॉक भी से मूव कर रहा है, इस पे एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा एफ सी, और कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। या फिर कितना बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। कितना फोर्स लगेगा इस पे, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हो तो, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखते हो तो। लेकिन अगर इसी फ्रेम में आगे जाके देखोगे, ये क्या बोलेगा, इसको तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये रोटेट कैसे कर रहा है, रोटेट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में चले जाएंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएंगे, एक हम लोग सीडो फोर्स लगाएंगे, एक हम लोग सीडो फोर्स लगाएंगे। वो कितना लगाएंगे, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का। यानी इस फ्रेम में जाकर आप एक और फोर्स लगा दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीडो फोर्स लगाते थे ना, एम इंटू ए के बराबर, यहाँ पे फोर्स लगा दोगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होगा और क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर जिधर इसका सेंट्रीपिटल इधर की ओर है, तो क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। इस फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इस फ्रेम में जाके अगर तो आप ये न्यूटन लॉ ऑफ, सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा। हाँ यहाँ भी क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता था ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, बेसिकली एक कौन सा एक्सेलरेशन फील नहीं करेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को फील नहीं करेगा ना, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को फील नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स, इस केस में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वहां पे सीडो फोर्स लगाते थे, यहाँ पे आपको उस फोर्स को हम लोग नाम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा। ये बात समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? सर आ गया। ठीक है सर सर। सर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा हम्म, तो सर जैसे जब बाइक टर्न करता है एक साइड पे तो वो फेंका जाता है, जब दोनों इक्वल रहेगा तो कहाँ फेंकाएगा वो? तो जब बीच का फ्रिक्शन हट जाता है तो वो फेंका जाता है ना, तो वो भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही ना फेंकाता है ऑपोजिट साइड। हाँ, जैसे कि आप देखोगे तो बाइक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बाइक वाला एग्जांपल पे बोल रहा था, ले लेते हैं, कंफ्यूजन मत रखो। मान लो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, बाइक पे आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो कार मान लेते हैं, कार बनाना आसान होता है मेरे लिए, बाइक ट्रक से बनाना, ठीक है। तो आप मान लो इस तरह से मूव कर रहे हो, आप क्या देखते हो कि ग्राउंड से अगर देखोगे अगर ग्राउंड से देखोगे तो क्या बोलोगे, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, mv² r इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। अगर एक फोर्स क्या है, अगर कम हो जाएगा तो पार्टिकल क्या करेगा, बाहर की ओर फेंका जाएगा, स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे। लेकिन आप वो कार में बैठ के देखोगे, कार में ये फोर्स आपको फील होगा क्या, कार में फोर्स फील होगा क्या, ठीक है। तो कार के फ्रेम में देखोगे तो कार के फ्रेम में अगर आदमी बाहर की ओर फेंका जा रहा है, बाहर की ओर फेंका, इसको मतलब क्या लगेगा, जो कार में आदमी बैठा है उसको लगेगा कि बाहर डायरेक्शन को फोर्स लग रहा है, बाहर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर इस कार के जाते रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे, कार के अगर बात करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, mv² r के बराबर इस डायरेक्शन में, mv²r के बराबर इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो फोर्स क्या होगा, आपको बैलेंस करेगा। सर ये जो mv²r लगाएंगे वो तब मतलब उस केस में लगाएंगे जब ऑब्जर्वर कार के अंदर होगा? हाँ, जब रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, तभी ये फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी ये फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, आपको समझ में आएगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन करके आने के लिए बोले थे हम लोग, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो यहाँ पे, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ट्राई करो तो यहाँ पे बोलता है टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज banked for the vehicle, banked for the vehicles going at a speed of 30 km/h. The coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4. What are the possible speed of the vehicle so that neither slip down or speed up? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वहां पे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम दोनों से काम करते थे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ नया चीज नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किए। आप क्या करोगे ना, जैसे कार वाला जो एग्जाम्पल है, कार वाला जो एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग ऊपर में, आप इसको क्या करोगे, दोनों फ्रेम से काम कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से भी काम कर सकते हो और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी जाके काम कर सकते हो। बस आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना कब है, जो आप उसमें रोटेटिंग फ्रेम में जाके बात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप उससे ग्राउंड फ्रेम से बात करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप वहां पे जाओगे तो उस केस में क्या करोगे, आप इक्वेशन लगाओगे, वी ओ वाला क्या लगाओगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला आप इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार करो जरा, क्वेश्चन अगर आपको करो क्या होगा, कोई भी एक ढंग का क्वेश्चन देख लेते हैं।
रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल, ये सब तो हम लोग कर चुके थे ना, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके थे। जैसे कि मान लो, चलो यहीं से करना शुरू करो, चलो देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करो, क्या होगा? ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड suddenly see a ball at a distance r directly in front of him. To avoid collision, he should apply brake sharply. He should turn the car sharply. He should apply brake and then start. ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो कार इस तरह से जा रहा है, अगर अवॉइड करना है इसको कोलिजन, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, साथ साथ टर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको क्या करेगा, ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो कोलिजन से अवॉइड करने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। द पार्टिकल ऑफ मास m is absorbed from the inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with uniform speed v. The centrifugal force is, तो क्या हो जाएगा? mv square by r towards the center नहीं होगा, away from the center होगा। सर 0 होगा। तो 0 होना चाहिए ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर इनर्शियल फ्रेम बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल तो नॉन इनर्शियल में। इनर्शियल फ्रेम बोलेगा तो क्या आएगा? इनर्शियल फ्रेम में 0 आ जाएगा, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेगा तो क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r के बराबर आएगा। कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है इस पे। कौन सा क्वेश्चन करा देते? जैसे कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि जैसे कि इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट टाइम में ढूंढ के, ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन करवा देंगे ढूंढ के। तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा आज तुम्हारे क्लास का, इसलिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मेरे को माइंड सेट था एक क्लास है, मैं टाइम टेबल तुम लोगों को देखा ही नहीं था। मेरे को मतलब ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला आपको पढ़ाना है। इसमें क्वेश्चंस मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है, हम बस थ्योरी बोले थे पढ़ के आने के लिए, एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लो। इस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, हम सिलेक्ट करके लाएंगे कहीं से, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे 2-3 तो हम करवाएंगे। हम लास्ट क्लास में बोले थे कि लेके आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन लाएंगे, उस पर देखूंगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। उससे पहले आपको जो होमवर्क दिया था और ये वाला पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये समझ में आया था? सर ये नहीं समझ आया था। क्यों? सर इसमें मतलब क्या बोल रहा, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे भाई साहब, कैसे नहीं समझ में आएगा? अगर आप अर्थ की बात करते हो, अर्थ की बात करते हो, इतना सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़ के देने के लिए आता हूँ, बोलता हूँ नहीं पढ़ते। अर्थ की अगर बात करोगे, अर्थ को हम बिल्कुल सर्कुलर पाथ में ले रहे हैं अभी, ठीक है, बिल्कुल मान रहे हैं स्फेरिकल है, और इस तरह से अर्थ मान लो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ओमेगा से मान लो कि रोटेट कर रहा है। अब किसी पॉइंट पे देखोगे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो, इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो क्या करोगे? आप इस सर्कल में रोटेट करोगे, इस सर्कल में रोटेट करोगे ना आप अर्थ के साथ साथ, इस सर्कल में रोटेट करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर आप देखोगे कि यार मेरे पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या बोलोगे? एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, फोर्स में दिखा लेता हूँ व्हाइट कलर से। आप क्या बोलोगे? एक mg का फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि क्या लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो भी अर्थ का सेंटर है उसके टुवर्ड्स क्या लगेगा? mg का फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक क्या लगेगा? एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, यही लगेगा ना? क्या आपको लगेगा क्या कि ओमेगा से आप रोटेट कर रहे हो? फील होता है कि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं? नो आपके साथ साथ हम रोटेट कर रहे हैं, होता है क्या फील? नो जब तक सर, चांद उन को ना देखो आप, फील होता है?
अपन को तो लगता है चांद ही रोटेट कर रहे हैं, उसी को फोर्स लग रहा होगा चांद पे, क्या है सन पे लग रहा होगा। अपन को फील होता है क्या? आप तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एन इक्वल टू कितना होगा, mg होगा। एन इक्वल टू क्या होगा, mg होगा कि नहीं होगा? आप तो यही बोलोगे। लेकिन क्या आप इनर्शियल फ्रेम में हो? क्या आप क्या इनर्शियल फ्रेम में हो? नहीं ना। आप कैसे फ्रेम में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। आप कैसा हो? रोटेटिंग फ्रेम में हो। ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। कोई अगर मान लो कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से देख रहा होगा अर्थ से बाहर जाके, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर आपको देख रहा होगा, तो क्या देख रहा होगा? आपका एन नहीं है, आपका एन mg के बराबर नहीं है। क्या है फिर? तो आपको क्या बोलेगा, अगर mg का कंपोनेंट लेते हैं, mg का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, mg का कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका जो नेट कंपोनेंट होगा इधर की ओर, वो क्या करेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा और उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के फ्रेम में जाके इस चीज को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जो अर्थ के फ्रेम में जाके लिखोगे, आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, और वो फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, क्योंकि आप किस फ्रेम में बात कर रहे हो, रोटेटिंग फ्रेम में बात कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, रोटेटिंग फ्रेम में बात कर रहे हो। जब रोटेटिंग, जब रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो क्या होगा, एक आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप इस सर्कल में रोटेट कर रहे हो, आप इस सर्कल में आप रोटेट कर रहे हो, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्या आएगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा, क्योंकि आप रोटेटिंग फ्रेम में हो। अब आप चीजों को क्या करो, बैलेंस करो। अब आप चीजों को क्या करो, बैलेंस करो। ठीक है, कोई mg इधर मत लगा देना, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सर ये नहीं mg होगा। ठीक है, ऐसा mg नहीं होगा। mg हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। mg क्या लगेगा, mg क्या लगेगा, mg हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, mg इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे बेसिकली अगर आपको अब हम लोग मोशन को स्टडी करना है, तो 3 फोर्स लगाना पड़ेगा, एक mj, एक नॉर्मल, एक रोटेटिंग फ्रेम में है, तो एक और फोर्स क्या लगाना पड़ेगा आपको, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। आप क्या करो, अब इक्वेशन बैलेंस करो, किससे, इस फ्रेम से, इस फ्रेम से। अब क्या करो, इक्वेशन को बैलेंस करो, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर मान के चलते हैं कि थीटा है, ये एंगल मान के चलते हैं कि थीटा है, तो क्या होगा बताओ, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन में लिखो n प्लस n इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, mg आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यस सर। ठीक है, इसके सर अलॉन्ग देखो ना। हाँ सर, नेट फोर्स मतलब कि बाहर लग रहा है। नेट फोर्स बाहर लग रहा है। हम इस एक्सिस के n अलॉन्ग, प्लस इस लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। अरे ये आप क्या देखोगे, रेस्ट में देखोगे ना अपने आप को। यस अरे सर। इस फ्रेम में आके, इस फ्रेम में क्या देखेगा, आप रोटेटिंग देखोगे क्या उसको, आपको रोटेटिंग दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना, तो क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, रेस्ट में दिखेगा तो क्या करेगा, अभी तो n इक्वल टू mg कर दिया था, दो फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है इधर की और एक n लग रहा है इधर की ओर, बोला n इक्वल टू mg। लेकिन गलती क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे कि हम रोटेटिंग फ्रेम में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे थे। जैसे कि लिफ्ट में जाके आप बैलेंस करते थे चीजों को, लिफ्ट में जाके तो क्या बोलते थे, ये तो लिफ्ट में आदमी क्या देखेगा, n इक्वल टू mg हो गया, n इक्वल टू mg हो गया। लेकिन हो रहा था क्या, गलती हो रहा था यहाँ पे। क्यों गलती हो रहा था, क्योंकि आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो और सीडो फोर्स आप भूल जा रहे हो। ठीक है, तो आप एक एक्स्ट्रा क्या करोगे, सीडो फोर्स अपने मन से इंट्रोड्यूस करोगे। बेसिकली ये फोर्स लग नहीं रहा, क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, न्यूटन ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स उस पर नॉर्मल लग रहा है और एमजी लग रहा है। ठीक है, इसको जो फोर्स लग रहा है बेसिकली क्या है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है और एमजी फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रहा है, ये बिल्कुल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स इस पर लग नहीं रहा, जिस तरह सीडो फोर्स लगता है क्या, जीरो फोर्स तो नहीं लगता ना। लेकिन उसको क्यों लिखते हैं हम, इक्वेशन को वैलिड करने के लिए
ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, गलत आएगा। जो कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा, गलत आएगा। तो सेम यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारा इक्वेशन क्या रहे, सही रहे। ठीक है। अगर आपको नहीं है तो क्या करोगे, आप इस फ्रेम में जाओगे, ठीक है, अर्थ से बाहर एक स्टेशनरी फ्रेम में जाओगे, वहां से इक्वेशन लिखना, वहां से आप इक्वेशन लिखना, वहां से इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ठीक है, वहां से इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ये जो नॉर्मल का कंपोनेंट है, ठीक है, नॉर्मल का जो कंपोनेंट है, ठीक है, अब इसको लिखना है एक बार, एन कॉस थीटा इधर की ओर लगेगा और एन साइन थीटा इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसका कंपोनेंट माइनस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? सर नहीं बस समझ में हमको आ रहा? इतना सा समझ में नहीं आया कि एम डब्ल्यू स्क्वायर आर साइन थीटा किससे बैलेंस होगा। क्या सर ये इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा ना, कॉस में एक साइन, तो साइन वाला किससे इक्वल होगा। ये फोर्स, ये तो टेंजेंशियल फोर्स है ना, ये यहाँ पे ये जो लग रहा होगा बाहर की तरफ, इसका जब दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। इधर के जो रोटेट कर रहा होगा उसके काम आएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, किसी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। कोई ना कोई अरे अर्थ पे जब खड़ा हो तो कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स उसको लग रहा होगा ना, तो क्या होगा, बैलेंस होगा। आप अर्थ के रिस्पेक्ट नहीं समझ रहे हो। मान लो कि ऐसा कोई ब्लॉक है, ऐसा कोई सिंपल सा मान लो एक रोटेट कर रहा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लो कि v है। और इस फ्रेम में अगर आप जाके बात कर रहोगे तो मान लो कि इधर की वजह से नॉर्मल लग रहा है। अरे तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इस चीज को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जो सरफेस और उसके मैन के बीच में लग रहा होगा ना, वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा। अभी तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है ना, हम लोग को बेसिकली इस केस में वेट कैलकुलेट करना है, अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है। अपेरेंट वेट कौन सा होगा, अपेरेंट वेट होगा जो नॉर्मल रहेगा, अपेरेंट वेट जो होगा क्या होगा, नॉर्मल होगा। बाकी टेंजेंशियल फोर्स किसी न किसी तरह से बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, किसी न किसी फोर्स से क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स इसका लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, वो फोर्स किसी न किसी से बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स से जहाँ पे खड़ा होगा आदमी, ठीक है, उससे बैलेंस हो रहा होगा। मान लो कि अर्थ का सरफेस अगर बिल्कुल फ्रिक्शनलेस कर दिया जाए, अर्थ का सरफेस बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस किया जाता है, क्या होगा, अर्थ रोटेट करते हुए दिखेगा आपको। अर्थ क्या करेगा, आपको रोटेट करते हुए दिखेगा। आप यहीं पे खड़े रहोगे और अर्थ क्या करेगा, धीरे धीरे रोटेट कर जाएगा। अर्थ क्या करेगा, बिल्कुल रोटेट कर जाएगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। क्योंकि आपको जो फ्रिक्शन फोर्स जो अर्थ पे लग रहा है वही ना साथ से रोटेट करा रहा है, अर्थ के साथ जो रोटेट करा रहा होगा कौन करा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स से करा रहा होगा। यस सर। नहीं तो अगर मान लो कि चांद से जाकर देखोगे, ठीक है, और अर्थ को पूरा फ्रिक्शनलेस कर दो, अर्थ को पूरा फ्रिक्शनलेस, आप रोटेट कराओगे क्या, नहीं कराओगे, क्योंकि आपको रोटेट करने के लिए सर्कुलर पाथ में कोई ना कोई आपको चाहिए होगा फोर्स, फिक्स फोर्स उसके साथ साथ क्या करे, आपको रोटेट कराते रहे। वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, उस केस में आप रोटेट नहीं कर पाओगे। नहीं हुआ समझ में? कैसे समझाएं? तो सिंपल सा इक्वेशन है कि नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होगा। तो आ कैसे समझ में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट हो जाएगा। मैं इसी चीज से भाग रहा था, ठीक है, इसलिए बोला था पढ़ के आना, पढ़ के आया तब भी समझ में नहीं आया तुम लोग को। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो फिलहाल के लिए छोड़ दो इसको। हम इस पर क्वेश्चन लाना था लेकिन हम थोड़ा, मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो होमवर्क दिए थे हम आपको, इसमें जो होमवर्क दिए थे कहाँ तक दिए थे और कौन कौन सा बनाया, कौन कौन सा छोड़े हो, बनाया है जी पूरा? सर पूरा नहीं बनाया, कुछ कुछ छूट गया। कहाँ तक बोले थे, 14 तक बोले थे ना, यस सर। 15 तक बोले थे, तो 14 तक में सारा बना है, 14 में सारा तो बन गया अभी तक।
नहीं नहीं बना है, हैं? नो सर। क्यों सर, क्यों? क्वेश्चन ज्यादा नंबर नहीं, 9 एक जाके, दो बस ये वाला। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 9 जाके ट्राई किए थे घर पे वापस से? क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई यस किए सर, थे? यस सर। यस सर। बन गया था वापस से? हाँ एटलीस्ट यहाँ पे मेरे साथ ट्राई नहीं करते हो तो घर पे जाके एटलीस्ट एक बार ट्राई किया करो, जो भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो एक बार वापस से ट्राई करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? सर हाँ सर। एक्सरसाइज 2B में सेकंड क्वेश्चन देखिए ना। ये वाला, ये वाला, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला। नो सर। ये कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था, कोई तो पूछा था, अभिषेक पूछा, तू पूछा था क्या? नहीं सर। तू नहीं पूछे थे? यस सर, हम भी पूछे थे। ले, पूछ के बुला जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप नेक्स्ट क्लास के सर लिए। ये आपको सेम क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी वाले बुकलेट में भी था। हाँ मतलब सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी एक्चुअली ना एक साथ ही बन जाता है। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी से पूछ रहे थे क्या तुम? यस सर, उसमें सेम क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक दिए थे जी? इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिए थे 2, ये बन गया? इसमें कॉम्प्रिहेंशन 2 दिए तो बन गया? वेरी गुड, बिल्कुल ट्राई मत करो, पागल है क्या सर? ट्राई करेंगे। सर 2 नहीं 3 दिए थे। यहाँ तो टिक मार रखा है मैं, यही कॉम्प्रिहेंशन 2 टिक मार रखा है, पहले तुम्हारे थे 3 तो इसमें तो है ही कॉम्प्रिहेंशन नहीं। है ही नहीं है भाई साहब। चलो बढ़िया है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कर लोगे, स्टेटमेंट पढ़ना होता है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें होता है क्या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्लास आज मंडे को होगा ना, 1 2। अब मैं क्लास में डॉट नहीं बताऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होता है तुम लोग बताने में, करके तो आते नहीं है। तो सिंपल जो क्वेश्चन अब भेजेगा मेरे को, जो क्वेश्चन भेजेगा मेरे को फोटो, फिर ये क्वेश्चन नहीं बना है, मैं वही वही क्वेश्चन कंसीडर करूंगा नेक्स्ट क्लास से, उसके अलावा कोई नहीं कंसीडर करूंगा। नेक्स्ट क्लास आने से पहले मेरे को जो भी पोस्ट मिलेगा, ठीक है, चाहे ग्रुप पे करना, ठीक है, जो ग्रुप है फिजिक्स डॉट वाला, उस पर ग्रुप पे पोस्ट कर देना, वही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी शायद उसमें था जी, ये भी तुम पूछा था, एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे। यस सर, ऑप्शन प्रीवियस बी ईयर में है सर। ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है सब, बहुत सारी चीज करवा चुके हैं, ये सब भी करवा चुके हैं आप लोग को। कर ही लेना, प्रीवियस ईयर तो पूरा ही कर लेना, सारे ठीक ठीक क्वेश्चन है। और इसको खत्म करो जल्दी से, इसको जल्दी से बना के खत्म करो। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, क्या होता है नहीं होता है। अब बताओ कौन सा डॉट है, कौन सा डॉट है बताओ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 का 2B का 2 नंबर। ये 2 नंबर, ये वाला एक्सरसाइज 2B सर। 2 भी ही तो है, देखो ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है ना? ये ना, यही ना। यस सर। मेरा आंसर रूट 2 आ रहा है बट आंसर में 2 दिया हुआ है। चल आंसर चेक करना है, मैं कर लूंगा, ठीक है, आंसर चेक करना है तो कर लूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। आंसर में दिक्कत है, मैं चेक करके क्लास के बाद बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जिसको भी रह गया है वो मेरे को पोस्ट कर देना, सर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कंसीडर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे। नेक्स्ट पढ़ाना था हमको सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास
ठीक है।